और बंगाल की सियासत में बड़ा उलटफेर देखने को मिला, जहां बीजेपी ने सालों से कायम टीएमसी के किले को भेदते हुए साफ कर दिया है कि अब राज्य की राजनीति में नया दौर शुरू हो चुका है। आखिर कैसे बीजेपी ने बंगाल में यह बड़ा राजनीतिक कमल खिलाया और इसका असर मध्य प्रदेश के निकाय चुनाव में कैसे पड़ेगा, आपको दिखाते हैं। बंगाल में बढ़ता कमल, सियासत में बदलता कल। लाल हरे किले में भगवा की दस्तक और सत्ता का समीकरण पूरी तरह ध्वस्त। बीजेपी ने वो कर दिखाया जो सालों तक नामुमकिन माना गया। 15 साल से जमी हुई टीएमसी की सत्ता को उखाड़ फेंका और बंगाल की राजनीति में नई पटकथा लिख दी। संगठन की धार, बूथ मैनेजमेंट का वार और आक्रामक चुनावी प्रचार की रफ्तार, इन तीन हथियारों के दम पर बीजेपी ने न सिर्फ जमीन मजबूत की बल्कि सत्ता की चाबी भी अपने नाम कर ली। बंगाल में कमल की ये जीत सिर्फ एक चुनावी नतीजा नहीं बल्कि बदलते सियासी दौर का बड़ा इशारा है। ये जनादेश सिर्फ सत्ता परिवर्तन की कहानी नहीं बल्कि जनता के बदले मूड और नए विश्वास का खुला ऐलान है। जहां सालों से जमी सत्ता को चुनौती मिली और बदलाव की बयार ने पुरानी दीवारों को हिला फेंका। देखिए, उनको इससे हार की हताशा में वो डूबी हुई है, लेकिन बंगाल की जनता का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद, जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व पे वह भरोसा व्यक्त किया कि अब वह बंगाल की जनता जानती है कि अब कुल मिलाकर के बंगाल में भी डबल इंजन की सरकार बने, गरीबों का कल्याण हो, किसानों के लिए योजनाएं लागू हो और इस प्रकार से अब वहाँ पे पश्चिम बंगाल में भी सारी की सारी योजनाएं लगेगी। बंगाल की जनता का अपार जन समर्थन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मिला है। सभी देश भर के कार्यकर्ता बहुत खुशी है, प्रसन्न है, उत्साहित है। ये जीत बताती है कि अब चुनाव सिर्फ वादों से नहीं बल्कि मैनेजमेंट, माइक्रो प्लानिंग और ग्राउंड कनेक्ट से जीते जाते हैं और बीजेपी ने इस फॉर्मूले को बंगाल में पूरी तरह साबित करके दिखाया। बंगाल में ऐतिहासिक जीत के बाद बीजेपी खेमे में जश्न का माहौल है। नेताओं के चेहरे पर जीत की चमक और बयानों में आत्मविश्वास साफ दिखाई दे रहा है। देखिए, प्रसन्नता की बात है। आप समझ नहीं सकते कि बंगाल में क्या था और हम किस विपरीत परिस्थिति में हमारे कार्यकर्ताओं ने काम किया। निश्चित रूप से बंगाल से सारी अवैध गतिविधियां संचालित होती थी और उसको संरक्षण सरकार देती थी। आने वाले समय में किस तरह देखते हैं देश का बंगाल, क्योंकि पिछला बंगाल जो सोनार बांग्ला कहा जाता था वो सोनार बांग्ला बनेगा। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि ये जीत जनता के विश्वास और कार्यकर्ताओं की मेहनत का नतीजा है। जहां विकास के एजेंडे और मजबूत संगठन ने विरोधियों की सियासत को मात दिया। बीजेपी नेताओं ने इसे परिवर्तन का जनादेश बताते हुए कहा कि बंगाल की जनता ने तुष्टीकरण और वादों की राजनीति को नकार दिया है और विकास, सुरक्षा और स्थिरता के पक्ष में वोट किया। असम, पांडिचेरी, वहां हम और अच्छे बहुमत से जीते और साथ में पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने में सफल रही। मैं समझता हूँ कि आम जनता का जो मोदी जी का जो कार्य है, मोदी जी का जो आम लोगों के प्रति जो उनका देश का नेतृत्व है, उसकी ये जीत है। इंडी गठबंधन की ये हार है। बंगाल में मिली इस बड़ी जीत का असर अब मध्य प्रदेश की सियासत में भी महसूस होने लगा है, जहां 2027 के निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने अभी से रणनीति तेज कर दी है। दरअसल निकाय चुनाव भले ही स्थानीय मुद्दों पर लड़े जाते हों, लेकिन बड़े राज्यों की जीत कार्यकर्ताओं में ऊर्जा और संगठन में धार भर देती है और बंगाल का यही मॉडल अब मध्य प्रदेश में जमीन पर उतारने की तैयारी है। संगठन की मजबूती, बूथ मैनेजमेंट की बारीकी और आक्रामक प्रचार की वही रणनीति जिसे बंगाल में आजमाया गया, अब शहर शहर और वार्ड लागू होने जा रही है। मध्य प्रदेश में बीजेपी पहले से सत्ता में है, लेकिन निकाय चुनाव हमेशा अलग चुनौती लेकर आते हैं। यहाँ स्थानीय मुद्दे हावी होते हैं। ऐसे में बंगाल की जीत बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए एक मनोवैज्ञानिक बढ़त बन सकती है। पार्टी अब बूथ लेवल पर एक्टिवेट होने जा रही है। नए वोटर्स को जोड़ने और शहरी इलाकों में पकड़ मजबूत करने की रणनीति पर काम हो रहा है। दाल मुढ़ी खा रहे हैं हम लोग और पश्चिम बंगाल के नागरिकों, बहनों, भाइयों को बधाई दे रहे हैं और मोदी जी के नेतृत्व में अब पश्चिम बंगाल में अटल जी का सपना सच होगा। देखिए, मोदी जी तो भारत की जनता के निष्ठावान सेवक हैं जो अनेक बार बोल चुके हैं
और मोदी जी वो करते हैं जो भारत के हित में होता है, भारत की जनता के हित में होता है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो बंगाल में बीजेपी का प्रदर्शन ये दिखाता है कि पार्टी अब हर राज्य में अपने कोर वोट बैंक के साथ नए वर्गों को जोड़ने में सफल हो रही है। मध्य प्रदेश में भी महिला, युवा और शहरी मतदाताओं को साधने के लिए पार्टी अलग अलग अभियान चलाने की तैयारी में है, ताकि निकाय चुनाव में एक तरफा जीत सुनिश्चित की जा सके। हालांकि विपक्ष भी इस चुनौती को समझ रहा है। कांग्रेस और अन्य दल स्थानीय मुद्दों को हवा देकर बीजेपी को घेरने की रणनीति बना रहे हैं, लेकिन बंगाल की जीत ने बीजेपी को एक बड़ा नैरेटिव दे दिया है, विकास और विश्वास, जिसे वो मध्य प्रदेश में भी जोर शोर से बुनाने की कोशिश करेगी। बंगाल से मिली ये जीत सिर्फ वोटों की गिनती नहीं, बल्कि सियासी ऊर्जा का संकेत है। जो बंगाल की जीत से बीजेपी को मिली नई ताकत, क्या मध्य प्रदेश में भी वैसा ही असर दिखाएगा? ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल नजर 2027 के निकाय चुनाव पर रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बढ़त में हमारी जीत हो गई है और हमारी जीत तय भी थी। और प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह के ये शुभ समाचार सुनने के लिए हमें मिल रहा है, निश्चित रूप से पूरे देश की जीत है। ये अन्याय की हार है, देश की जीत है। और एक फिर से सुशासन कैसा होता है और जनता की जीत कैसी होती है, आज इसको तय कर दिया है बंगाल वासियों ने।